हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि आखिर क्यों हिंदू और मुस्लिम विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये तो सभी को पता है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज के टॉपिक में यही जानकारी मैं आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कभी किसी हिंदू ने शादी किसी मुस्लिम से नहीं की हो या किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू से शादी नहीं की हो। हमेशा से ही ऐसा होता चला आ रहा है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ऐसे विवाहों से यानी कि ऐसी शादियों से किसी को कोई आपत्ति नहीं रही। हमेशा ऐसे विवाह जब जब हुए हैं तब तब बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत विवाद उत्पन्न हुए हैं, बहुत आलोचनाएं हुई हैं। लेकिन ऐसी सारी आलोचनाओं के बाद भी ऐसे विवाह कुछ समय के बाद में स्वीकार कर लिए जाते थे। लेकिन दोस्तों, सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसकी सुनवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके अनुसार उसके बाद धार्मिक जो अनुयायी हैं हिंदू धर्म के, उनको ऐसा महसूस हुआ कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के शादियों यानी कि विवाहों को पूर्णतः बैन कर देना यानी कि प्रतिबंधित कर देना ही उचित होगा। अब ऐसा क्या था इस मामले में, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, एक मोहम्मद इलियास नाम का व्यक्ति था जो कि मुस्लिम था। उसने एक हिंदू लड़की के साथ शादी की थी और जिस लड़की ने अपना धर्म परिवर्तित किए बिना उस लड़के के साथ शादी की, उसके साथ में वो रही, उनके एक संतान उत्पत्ति हुई। उसके बाद सब कुछ उनके जीवन में ठीक चल रहा था। लेकिन जब उसके पिताजी यानी कि मोहम्मद इलियास के पिताजी का देहांत हुआ और बात आई उसके पैतृक संपत्ति से हिस्सा लेने की, तो जब उसके लड़के जिसका नाम शमसुद्दीन था उसने अपने चाचा से अपने दादा की संपत्ति से हिस्सा मांगा, तो उसके चाचा और अन्य जो भी उसके परिवार के सदस्य थे उन्होंने उसको हिस्सा देने से इसलिए मना कर दिया कि उनका कहना ये था कि चूंकि मुस्लिम समुदाय के अनुसार यानी कि मुस्लिम लॉ के अनुसार ऐसी कोई भी महिला किसी भी मुस्लिम पुरुष की वैध पत्नी नहीं हो सकती जो कि मूर्ति पूजा करती हो। इसके अनुसार उसकी माँ यानी कि वल्ली माँ उसके पिता की वैध पत्नी नहीं है और उसी कारण उसकी माँ का पुत्र यानी कि शमसुद्दीन भी उनका वैध वारिस नहीं है। जब ये मामला कोर्ट में गया तो वहां पर शमसुद्दीन को जिला न्यायालय में न्याय नहीं मिल पाया। उसके बाद उसे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद वहां भी उसको न्याय नहीं मिल पाया। तब यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, 2019 में इस मामले में फैसला हुआ और फैसला ऐतिहासिक फैसला था। इस फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया और ऐसा आदेश किया कि चूंकि वल्ली माँ जो कि शादी से पहले हिंदू थी, उसने बिना अपना धर्म परिवर्तित किए मुस्लिम लड़के से विवाह किया था, इसलिए उन दोनों की शादी मुस्लिम लॉ के अनुसार वैध नहीं है और इस शादी को वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन चूंकि वहां पे संतान मुस्लिम पुरुष यानी कि मोहम्मद इलियास की ही थी, तो पैतृक संपत्ति में इलियास के पुत्र यानी कि शमसुद्दीन का पूरा पूरा अधिकार बनता है। लेकिन उसकी माँ उसके पति यानी कि मोहम्मद इलियास की वैध पत्नी नहीं मानी जाएगी। वह चाहे तो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार ले सकती है, लेकिन वह उसकी पत्नी वैध रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती है। दोस्तों, ऐसा आदेश होने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई कि आखिर जो लड़की अपना पूरा परिवार छोड़कर किसी मुस्लिम समुदाय के साथ में उसकी पत्नी बनकर किसी व्यक्ति की उसके साथ सारा जीवन जीती है, उसकी संतान उत्पन्न करती है, इसके बावजूद भी यदि वह उसकी वैध पत्नी ही नहीं है तो उसका उस शादी को करने के पीछे आधार ही खत्म हो जाता है। यानी कि वो बिना मतलब के उस शादी को मान रही थी जिस शादी को मुस्लिम लोग के अनुसार शादी माना ही नहीं जा रहा है। यानी कि उसका पूरा जीवन एक अंधकार में गुजरा जो कि किसी भी तरीके की वैधानिकता को सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों, इस कानून के बाद से इस आदेश के लागू होने के बाद से हमारे देश के ज्ञान विशेषज्ञों को यह महसूस हुआ कि यदि कोई मुस्लिम समुदाय
किसी मूर्ति पूजा करने वाली महिला को अपने धर्म में शादी करने के बाद में वैधानिकता नहीं देती है, यानी कि वेद पत्नी नहीं स्वीकारती है, तो फिर आखिर ऐसी शादी होने ही क्यों दिया जाए। तो दोस्तों 2021 में कानून में परिवर्तन किया गया इसी आदेश के अनुसार, और उसके अनुसार कुछ उपबंध ऐसे बनाए गए जिनके अनुसार अब हिंदू व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति से शादी तभी कर पाएगा जब दोनों में से कोई एक अपना धर्म परिवर्तन कर ले। यानी कि अगर दो लड़का लड़की हैं जिनमें से एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो या तो कोई एक हिंदू हो जाए या कोई एक मुस्लिम हो जाए, यानी दोनों एक ही धर्म के पहले होने चाहिए, या तो दोनों मुस्लिम हो जाएं या दोनों हिंदू हो जाएं। उसके बाद वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अधिनियम के अंतर्गत विवाह कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे तो इसमें परेशानी क्या है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ से परेशानी का समाधान नहीं होता है। असली परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद से इसमें कई ऐसे उपबंध जोड़ दिए गए हैं जिनको पूरा कर पाना इतना आसान नहीं रहा जितना कि पहले था। यानी कि पहले ऐसा होता था कि पंडित या मौलवी या कोई भी ऐसी संस्था जो कि धर्म परिवर्तन कराती है, तो लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक जाके जो किसी दूसरे के धर्म में अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाता था, तो वो ऐसी संस्थाओं के माध्यम से अपना धर्म परिवर्तन कर लेता था, और धर्म परिवर्तन करने के बाद उनकी शादी या फिर निकाह हो जाता था, क्योंकि ऐसा धर्म परिवर्तन करने के बाद दो व्यक्ति एक ही धर्म के अनुयायी मान लिए जाते थे। लेकिन इस चीज को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब नए कानून के अनुसार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद इसकी धारा 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले यह पूरी तरीके से सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि वह जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो क्या वह अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है या फिर उसे किसी प्रकार से बरगलाया गया है या उसे मजबूर किया गया है या उसको स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार से कन्विंस किया गया है कि वो अपना धर्म बदल दे। तो ऐसा धर्म परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है। धर्म परिवर्तन के बाद किसी भी अन्य धर्म में शादी की जा सकेगी, लेकिन सवाल उठकर घूम फिर कर यही होता है कि दो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, वो व्यक्ति का धर्म परिवर्तन का निर्णय स्वेच्छा से लिया गया होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, यानी कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर या बरगलाकर या किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करके उससे शादी की जाती है, तो उसके लिए इस उपबंध की धारा 4 के अनुसार एफआईआर की जा सकती है। और इस एफआईआर के अनुसार, यानी कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को जिसने उस व्यक्ति का धर्म परिवर्तित कराया है, चाहे वह वो व्यक्ति हो जिससे विवाह करना था, जिससे विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन कराया गया, चाहे वो व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन कराया, यानी कि कराने वाला, चाहे वो मौलवी हो, पंडित हो या अन्य कोई ऐसी संस्था हो जो धर्म परिवर्तन कराने का जो सिस्टम है वो आयोजित करते हैं, यानी कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल फिर से वही आ जाता है कि जो ऐसा करना चाहता है वो कहेगा कि हाँ ठीक है, हम तो अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और हमसे कोई भी पूछेगा तो हम बिल्कुल बताएंगे। अगर हमें कोर्ट भी जाना पड़ा तो भी हम बिल्कुल बता देंगे कि हमने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। लेकिन समस्या यहाँ भी सॉल्व नहीं होती है, इससे आगे भी समस्या और है। ऐसे मामले में एफआईआर जिसमें कि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है, तो यहाँ ऐसी एफआईआर कराने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति का नहीं होगा जिससे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या जो धर्म परिवर्तन कर रहा है। यानी कि मान लीजिए एक ए नाम की युवती है जो अपना धर्म स्वेच्छा से परिवर्तन कर रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही डिसाइड नहीं करेगी कि वो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसी एफआईआर कराने का अधिकार उसके अलावा उसके परिवार से कोई भी सदस्य करा सकता है। यानी कि
मान लीजिए कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसको आपत्ति नहीं है, वो स्वेच्छा से कर रहा है, वो लड़की है या लड़का है जो भी है, लेकिन उसके परिवार में यदि किसी व्यक्ति को ऐसे धर्म परिवर्तन से आपत्ति है तो वो भी एफआईआर कर सकता है। उसका भी उतना ही अधिकार होता होगा जितना कि स्वयं उस व्यक्ति का होता है जो कि धर्म परिवर्तन कर रहा है। तो अब ऐसा कैसे होगा कि सारे ही लोग तैयार हो जाएं, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको समस्या नहीं है, लेकिन उसके परिवार में किसी एक को तो समस्या होगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के विवाह में ऐसा तो होता ही नहीं है कि सारे की सारी फैमिली तैयार है, और अगर दोनों के परिवार तैयार हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसे विवाह तो आराम से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि 99% ऐसे मामलों में किसी ना किसी को तो आपत्ति होती ही है, और इस उपबंध के अनुसार धर्म परिवर्तन के अलावा किसी भी व्यक्ति परिवार के द्वारा ऐसी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। तो जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाएंगे शादी करने के लिए और आप वहां पर आवेदन करेंगे, तो स्पेशल मैरिज एक्ट का एक नियम है, शादी कराने से पहले वो दोनों के परिवार को 30 दिन पहले एक नोटिस जारी करता है, और उस नोटिस में ये लिखा होता है कि दोनों के परिवारों में से यदि किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो आके संपर्क करें। तो ऐसे मामले में जब परिवार को नोटिस मिल जाता है तो दोनों में से किसी भी एक के परिवार को यह आपत्ति 100% हो जाती है कि हमारा लड़का या हमारी लड़की धर्म परिवर्तन करके ऐसा विवाह ना करे, और वो आपत्ति लेने पहुंच जाते हैं और वो थाने जाकर शिकायत कर देते हैं। तो अब यहाँ धर्म परिवर्तन करना तो बात का विषय है, पहले ये एफआईआर हो जाएगी, और उस एफआईआर के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन जबरन कराने के आरोप में 3 से लेकर 10 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है, साथ ही उसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और यह अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और अजमानती अपराध है, यानी कि ऐसे मामले में पुलिस आपको थाने से मुचल के फिर नहीं छोड़ सकती है। ऐसे मामले में आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही जमानत मिलेगी, और मोस्टली ऐसे मामलों में जमानत भी इतनी आसानी से नहीं दी जा रही है आजकल, क्योंकि ऐसे मामले में कोई ना कोई आपत्ति कर ही देता है और ऐसा विवाह होने से पहले ही रुक जाता है। अब सवाल यहाँ पे ऐसा है कि जब धर्म ही परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो फिर हम शादी कैसे करेंगे। तो यहीं आकर गाड़ी अटक रही है कि जब धर्म परिवर्तन दोनों में से कोई नहीं कर पाएगा, यानी कि जो भी धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए कोई ना कोई आपत्ति उठाने के लिए खड़ा हो ही जाएगा, थाने पहुंच ही जाएगा, शिकायत कर ही देगा। तो जब धर्म ही परिवर्तित नहीं हो पाएगा तो आप शादी ही नहीं कर पाओगे स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो उसका एक समाधान है कि यदि दोनों के परिवारों में से कोई एक परिवार तैयार नहीं भी है और वो अगर इस शादी के लिए आपत्ति उत्पन्न करता भी है, तो भी यदि सामने वाला जाने की जिसको शादी करनी है वो फिर भी तैयार है, और वो तैयार है कि वो थाने के सामने पुलिस के सामने जाकर ये एक्सेप्ट कर सके कि ऐसा धर्म परिवर्तन वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, तब भी उसको धर्म परिवर्तन के लिए डीजे से मंजूरी लेनी होगी। यानी कि ऐसा धर्म परिवर्तन वो किसी मौलवी या किसी संस्था या किसी पंडित से डायरेक्टली नहीं करवा सकता जैसा कि पहले हो जाता था। अब अगर किसी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करना है तो उसको जिला मजिस्ट्रेट से उसके लिए मंजूरी लेनी होगी, और ऐसी मंजूरी लेने के लिए उसको इस अधिनियम की धारा 1 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष धर्म परिवर्तन करने की तारीख से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को अवगत कराना होगा। मजिस्ट्रेट को एक आवेदन देना होगा जिसमें उसको लिखना होगा कि उसकी पुरानी पहचान क्या थी और अब वो नया नाम परिवर्तन करके क्या चाहता है, और वो क्यों ऐसा धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है। या अगर कोई व्यक्ति खुद ना जाकर किसी ऐसे संस्था से धर्म परिवर्तन करवा रहा है जिनको ये अधिकार प्राप्त है, तो वो संस्था भी डायरेक्ट बिना कोर्ट की मंजूरी के किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकती है। और यदि ऐसा उन्होंने किया, यानी कि इस उपबंध की धारा 8(2) के तहत यदि किसी संस्था ने किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन बिना जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लिए, यानी कि 60 दिन पहले उनको भी सूचना देना होगा जिला मजिस्ट्रेट को, और उनको भी उससे मंजूरी प्राप्त करनी होगी। मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही वो किसी का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं।
तो जब ऐसा धर्म परिवर्तन की मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद ही कोई संस्था किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करा पाएगी। और यदि उसने ऐसे नियम का उल्लंघन किया तो ऐसी संस्था या ऐसे मौलवी या ऐसे पंडित जो भी है, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, तो उनको भी ऐसा करने के उल्लंघन के उपलक्ष्य में 3 से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और अगर वो ऐसी संस्था है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही उसे 50,000 तक का जुर्माना भी देना होगा। यानी कुल मिला के बात ऐसी है कि आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने का तरीका तो है, लेकिन उसके लिए आपको दोनों व्यक्तियों को एक ही धर्म का होना पड़ेगा। और एक ही धर्म का होने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करना होगा किसी एक को। और धर्म परिवर्तन करने के लिए आपको जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी है। अगर आप जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन प्राप्त कर लेते हैं, आपको मंजूरी मिल जाती है, तब आप किसी भी धर्म में जाकर शादी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी परमिशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आप ऐसा विवाह नहीं कर सकते हैं। और यदि ऐसा करने के बाद भी आपने विवाह कर लिया और आप साथ में रह रहे हैं, तो इसमें महिला का नुकसान होगा कि वो महिला जिसने धर्म परिवर्तन किए बिना किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है, उसको उसके साथ पत्नी का अधिकार लीगल तौर पे नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो लड़का यदि उसे बाद में छोड़ भी देता है, किसी और से शादी कर भी लेता है, या उसको अपने जो भी संपत्ति या जो भी उसके पास है उनमें अधिकार नहीं देता है, तो लड़की ऐसे मामले में उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि कानून की नजर में ऐसी शादी प्रतिबंधित है। इसीलिए कानून ने ये तरीका अपनाया है, इस शादी को प्रतिबंधित किया है, ताकि हर लड़की को और हर लड़के को ये पता हो कि उसके कानून के अधिकार क्या होंगे। यानी कि अगर कोई लड़की बाद में ऐसे लड़के के द्वारा त्याग दी जाती है, तो वो कोर्ट में खड़े होके सिवाय भरण पोषण के उस लड़के से, यानी उस मुस्लिम लड़के से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएगी। यह जानते हुए भी यदि कोई लड़की ऐसा शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है, अन्यथा इस प्रकार के कानून को यथावत रखा जाएगा। और बिना इस पूरी प्रक्रिया को अपनाए, जैसा कि मैंने आपको संपूर्ण वीडियो में बताया, जिसके बिना ऐसी कोई भी शादी जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में होती है उसको वैध नहीं माना जाएगा। और ऐसा अवैध विवाह के लिए कोई भी वाद कोर्ट में नहीं लिया जा सकेगा। दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी देना आपको विस्तार से जरूरी था, क्योंकि विस्तार से जानकारी प्राप्त किए बिना आप पूरी बात को समझ नहीं पाते, पूरे कानून को समझ नहीं पाते। आशा करती हूँ पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हिंदू मुस्लिम विवाह क्यों प्रतिबंधित किया गया है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसके बावजूद भी यदि ऐसी शादी कोई करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों, ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी। धन्यवाद।